पर्नीशियस एनीमिया इज कोज बाय डिफिशियंसी ऑफ, पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी से देखने को मिलता है? किसकी कमी? यस, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। बहुत बढ़िया बेटा, खुशी जायसवाल, बेहतरीन, जॉली। तो ध्यान देना, पर्नीशियस एनीमिया कोज बाय डिफिशियंसी ऑफ, पर्नीशियस एनीमिया किसकी वजह से होता है? विटामिन B9, है ना, और विटामिन B12। विटामिन B9 की वजह से मोस्टली मेगालोब्लास्टिक होता है ना, और विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन नहीं होता इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से, तो इसमें पर्नीशियस देखने को मिलता है। पर पर्नीशियस विटामिन B9 के अंदर नहीं मिलेगा। तो क्या होगा जवाब? विटामिन B12। तो यहां पर जवाब हमारा विटामिन B12। विटामिन B9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक होगा, पर विटामिन B12 की वजह से पर्नीशियस भी होगा और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी होगा। अगला, विच फूड इज नेचुरली रिच इन विटामिन सी, कौन से में विटामिन सी ज्यादा होता है? तो जो खट्टा है विटामिन सी है, और इनमें से खट्टा क्या है? यह संतरा, अभी सीजन चल रहा है ना संतरे का, तो ध्यान देना संतरे में क्या होता है? विटामिन सी होता है। हाँ, 40 रुपए किलो चल रहा है। तो ध्यान देना, ऑरेंज में क्या होता है? विटामिन सी। अगला लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल डाइटर्स इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सफल डाइट करने वाले की विशेषताएं निम्न में से हैं सिवाय कौन सी नहीं है? डाइटिंग, सफल डाइट पढ़ो, मेंटेन ए डेली फूड जर्नल, काउंटिंग कैलोरी, adhering to a strict diet plan, और eliminate all carbohydrate from diet। क्या होगा? eliminate all carbohydrate from, हाँ, क्योंकि डाइट में सबसे ज्यादा क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम जो डाइट लेते हैं CHO, ये होता है 50%, प्रोटीन कितना? 20%, फैट कितना? 30%, है ना, ये हमारा डाइट रहता है। अब इसके अंदर आ जाएगा, जनरली इसमें हम क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट को पूरा डाइट में से निकाल देंगे। आयरन सप्लीमेंट इज फ्रीक्वेंटली रिकमेंडेड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आयरन सप्लीमेंट है वो फ्रीक्वेंटली जरूरी है फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग, सबके लिए, केवल एक को छोड़कर। किसको छोड़ दे? कि उसको आयरन की जरूरत नहीं है। तो जनरली पहले लिखा वुमेन हु आर प्रेग्नेंट, जो प्रेग्नेंट है वो बच्चे को भी ब्लड बनाएगी, तो उसको तो चाहिए। अगला, इन्फेंट और टोडलर, ये बढ़ती उम्र है, इनको भी रिक्वायर रहेगा। अगला, टीनेज गर्ल में फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन आता है, आयरन की कमी होने के चांस ज्यादा बनते हैं, इसीलिए WHO ने गाइडलाइन दी कि 2 आयरन की टेबलेट खानी चाहिए, तो उसको भी जरूरी है। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, क्या इसको जरूरी है? नहीं है। एक्सेप्ट में हम ऐड कर देंगे पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, किसको? पोस्ट मेनोपॉजल, यस, वुमेन। अगला, लाइसिन फाउंड इन, लाइसिन किसमें पाया जाता है? लाइसिन, ल्यूसिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए लाइसिन किसमें पाया जाता है? किसमें होता है? यस, लाइसिन किसमें पाया जाता है? तो लाइसिन पाया जाता है पल्सेस में, दालों में। दालों में क्या होता है? लाइसिन होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन रिच अगर पूछ लिया जाए तो क्या है? दाल है। दालों में प्रोटीन भी अच्छा होता है, लाइसिन भी होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन वुंड हीलिंग, भाई घाव भरने के अंदर किसकी जरूरत है? यस, विटामिन सी। और फाइबर की, फाइबर की, और किसकी जरूरत है? विटामिन सी, फाइबर, और बताओ किसकी जरूरत है? यस, जिंक भी जरूरी है। और बताओ। ठीक है, तो यहां पर जवाब क्या है? विटामिन सी। मेन क्या होगा? विटामिन सी, जो फाइबर का निर्माण करेगा। फाइबर का निर्माण कौन करेगा? विटामिन सी करेगा, है ना, कोलेजन फाइबर का, और कोलेजन फाइबर ही तो घाव को ढकता है। तो यहां जवाब क्या? 3000। तो ध्यान देना, विटामिन सी यही क्या करेगा? फाइबर को कवर करने का काम करेगा। अगला लिखा है, पेशेंट कम टू PSC, एक पेशेंट है वो PSC आ रहा है विद अ साइन ऑफ क्लोटिंग प्रॉब्लम, और उसको प्रॉब्लम क्या है? क्लोटिंग की प्रॉब्लम है। नर्स सस्पेक्ट द डिफिशियंसी ऑफ, अब कौन से विटामिन कम है सोच लो भाई। पेशेंट है, PSC पर आ रहा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, और क्लोटिंग की प्रॉब्लम है। क्लोटिंग की प्रॉब्लम कौन से विटामिन की वजह से आती है? विटामिन के। तो हमारा जवाब क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। अगला, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा? यस, 4 किलो कैलोरी।
4 किलो कैलोरी, या फिर 17 किलो जूल, 17 किलो जूल, या फिर 1700 जूल, 1700 जूल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 4 किलो कैलोरी। अगला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन। यस, फैट सोल्यूबल 2 विटामिन है, बीसी, और फैट सोल्यूबल 4 है, और वाटर सोल्यूबल 2 विटामिन है ना। तो यहां पर ध्यान देना कि या तो बी या सी दोनों में से कोई भी आ गया तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहां पर नोट पूछा है, फैट सोल्यूबल कौन सा नहीं है, तो विटामिन सी नहीं है, विटामिन बी नहीं है। अगला लिखा, ऑल आर मैक्रोन्यूट्रेंट एक्सेप्ट, एक को छोड़कर बाकी सब मैक्रोन्यूट्रेंट है। बिल्कुल, देखो न्यूट्रेंट 2 प्रकार के थे, न्यूट्रेंट कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के, एक था मैक्रोन्यूट्रेंट, एक था माइक्रोन्यूट्रेंट। मैक्रोन्यूट्रेंट के अंदर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, और इसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन्स और मिनरल्स। तो यहां पर क्या पूछा था, मैक्रो पूछा था, एक्सेप्ट का था, तो विटामिन या मिनरल्स में सेलेक्ट कर लो, विटामिन या मिनरल्स, तो जवाब होगा विटामिन। क्या होगा, विटामिन। अगला बच्चों, एंटी बेरीबेरी फैक्टर इज कोल्ड, क्या कहलाएगा, ये एंटी बेरीबेरी फैक्टर कहलाता है B1। अरे B1 क्या हुआ, B1 बेरी हुआ, बेरी हुआ, तो जवाब क्या होगा, विटामिन B1 सी। अगला लिखा, डिफिशियंसी ऑफ नियासिन कोज, नियासिन की कमी से क्या होता है, यस, नियासिन की वजह से 3D देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, 3D, और इसी 3D का बीमारी है, उस बीमारी को बोलते हैं पेलेग्रा। क्या, यहाँ विटामिन B3 की कमी से, विटामिन B3 की कमी से क्या होगा, पेलेग्रा होगा, और जनरली 3D होगा। 3D में 3D कौन कौन से हैं, यस, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डेमेंशिया। और अगर इन 3D का ध्यान ना दे तो 4th D भी आ जाता है, जिसको बोलते हैं डेथ। ठीक है, तो यहां जवाब क्या है, पेलेग्रा। अगला बताओ, लिखा, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट लेड टू, प्रोटीन की डिफिशियंसी है डाइट में, क्या कोज करेगा, यस, प्रोटीन डिफिशियंसी इज कोज क्वासियोरकोर। क्या होगा, क्वासियोरकोर, क्वासियोरकोर कोज करेगा प्रोटीन की कमी से। बॉडी कैसी होगी, फुली फुली होगी, है ना, क्योंकि जनरली बॉडी के अंदर कौन सा प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है, ऑनकोटिक, है ना, हाँ, उसकी वजह से प्रोटीन इंबैलेंस हो जाएगी। बताओ, रिचेस्ट प्रोटीन कौन सी है बॉडी के अंदर, रिचेस्ट प्रोटीन इन बॉडी, इन बॉडी रिचेस्ट प्रोटीन सबसे ज्यादा पाई जाने वाली इन बॉडी, तो कौन सी होगी, कोलेजन। और अगर ये पूछ ले कि रिचेस्ट प्रोटीन इन ब्लड, रिचेस्ट प्रोटीन इन ब्लड, ब्लड के अंदर सबसे रिच अमाउंट में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, एल्बुमिन। कितने परसेंट, 54%। नॉर्मल वैल्यू 3.5 से 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, MEQ पर लीटर। तो जवाब क्या है, यस, क्वासियोरकोर। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोइटर किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी, आयोडीन की कमी। जनरली आयोडीन की कमी होती है तो जनरली यहां पर कौन सा हार्मोन की अल्टरेशन आएगा, T3 और T4, क्योंकि दोनों ही किसके बने हैं, आयोडीन के बने हैं। ठीक है ना, और एनीमिया अलग ही कंडीशन आ गई। चलो आगे बढ़ो, अगला बताओ, कंपेयर टू काउ मिल्क, गाय का दूध, और विच न्यूट्रिएंट इन ह्यूमन मिल्क, है ना, कंपेयर करते हैं काउ मिल्क को। अब जब किसी का नाम नहीं लिखा तो ह्यूमन का जोड़ दो कि ह्यूमन मिल्क से कंपेयर कर रहे हैं, है ना, हालांकि लिखा भी है यहां पर इन ह्यूमन। तो विच न्यूट्रिएंट इज मोर इन ह्यूमन मिल्क, कौन सा न्यूट्रिएंट ह्यूमन मिल्क के अंदर ज्यादा होता है, नहीं, सोचो कौन सी न्यूट्रिएंट ह्यूमन के अंदर काउ मिल्क से ज्यादा होता है। ध्यान देना, भैंस के दूध में तो प्रोटीन, वो फैट ज्यादा है 9.0 के आसपास, बट गाय के दूध में और ह्यूमन के दूध में, दोनों के बीच में सबसे ज्यादा होता है वो है मेल ह्यूमन के दूध में, वो है लैक्टोज। लैक्टोज ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है,
लैक्टोज। और यही बफेलो की बात करेंगे तो फैट सबसे ज्यादा हाई क्वांटिटी में पाया जाता है भैंस में। नर्स शुड एडवाइज इंक्रीज इनटेक ऑफ विच फूड इन फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया। अगर विटामिन B9 की डिफिशियंसी हुई, अगर विटामिन B9 की डिफिशियंसी हुई फोलिक एसिड की, तो इसकी वजह से कौन सा एनीमिया हो सकता है। अच्छा यहां पर पूछा है शुड एडवाइज, एडवाइज क्या करनी है ये पूछा है, इंक्रीज इनटेक, जिससे कि वो खाना बढ़ाए फोलिक एसिड वाला। तो क्या होगा, डेयरी प्रोडक्ट है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल है, सिट्रस फ्लूइड है और फिश और पोल्ट्री है। क्या होगा, ग्रीन लीफ वेजिटेबल। तो लो जी ग्रीन लीफ वेजिटेबल, इसको ज्यादा बढ़ाए, ठीक है ना। इसमें क्या है, विटामिन सी है, इसमें क्या है, विटामिन सी है। डेयरी प्रोडक्ट में विटामिन कौन सा, B12 है और कैल्शियम है, वो ज्यादा मात्रा में है, ठीक है ना। बाकी सारे होते हैं इसके अंदर।